बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिस्कस करेंगे। फ़िक्रे के आमतौर पर मदरज झैल दो हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट कैसे कहते हैं? किसी सेंटेंस में जिस शख्स या चीज़ के बारे में बात की जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। मसलन शाहिद इज़ कैचिंग फ़िश। इस सेंटेंस में शाहिद के बारे में बात की जाती है तो इस सेंटेंस में शाहिद सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को आप देखें, शी फेल्ड द एग्ज़ामिनेशन। इस सेंटेंस में शी के बारे में बात की जाती है तो इस सेंटेंस में शी सब्जेक्ट हैं। यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। तो पहले सेंटेंस में शाहिद नाउन है और सब्जेक्ट भी है। दूसरे सेंटेंस में शी प्रोनाउन है और एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। थर्ड सेंटेंस को आप देखें, दे कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग। इस सेंटेंस में दे सब्जेक्ट हैं। इसी तरह फोर्थ सेंटेंस में इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद के बारे में बात की गई है तो इस्लामाबाद सब्जेक्ट है। और आमतौर पर सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। इन सेंटेंसेस को आप देखें, शाहिद, शी, दे, सब्जेक्ट, ये सारे वर्ड्स सेंटेंसेस के स्टार्ट में यूज़ हुए हैं तो ये सब्जेक्ट्स हैं और इनके बारे में बात भी हुई है तो इनको हम सब्जेक्ट कह सकते हैं, यानी ये सब्जेक्ट हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सेंटेंस का उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। किसी फ़िक्रे में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। मसलन अली हेल्प्ड द पुअर। यहाँ इस सेंटेंस में अली के बारे में जो कुछ कहा गया है वो प्रेडिकेट है। मैं प्रेडिकेट को अंडरलाइन करता हूँ। हेल्प्ड द पुअर, इस सेंटेंस में हेल्प्ड द पुअर प्रेडिकेट है क्योंकि ये वो स्टेटमेंट है जो अली के बारे में है। दूसरा सेंटेंस है सम बॉयज़ आर मेकिंग नॉइज़। यहाँ पर इस सेंटेंस में सम बॉयज़ सब्जेक्ट है और आर मेकिंग नॉइज़ प्रेडिकेट है। इसी तरह थर्ड सेंटेंस को आप देखें, दे विल प्ले क्रिकेट। इस सेंटेंस में विल प्ले क्रिकेट प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट वो स्टेटमेंट होती है जो सब्जेक्ट के बारे में होती है, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब हम प्रेडिकेट के हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे। प्रेडिकेट के आमतौर पर दो हिस्से होते हैं या प्रेडिकेट आमतौर पर दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है वर्ब और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, यानी फ़ेल और मफ़ऊल। अब वर्ब किसे कहते हैं? ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी शख्स या चीज़ के बारे में ये बताता है कि वो शख्स या चीज़ क्या है या वो क्या करता है या इसके साथ क्या हो रहा है। दूसरा है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उस शख्स या चीज़ को कहते हैं जिस पर कोई काम हो रहा हो। ये दरअसल रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, यानी ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट का वो हिस्सा होता है जो एक्शन को रिसीव करता है। अब आप इन सेंटेंसेस को देखें, ऑल हेल्प्ड द पुअर। इस सेंटेंस में ऑल जो है सब्जेक्ट है और हेल्प्ड द पुअर प्रेडिकेट है, लेकिन इसके भी फिर दो हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा है इसको हम वर्ब कहते हैं हेल्प्ड, और द पुअर जो है इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है तो इसलिए ऑब्जेक्ट वो वर्ड होता है जो एक्शन को रिसीव करता है। दूसरे सेंटेंस में आप देखें, सम बॉयज़ आर मेकिंग नॉइज़। इस सेंटेंस में आर मेकिंग नॉइज़ प्रेडिकेट है, लेकिन हम प्रेडिकेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं।
आर मेकिंग वर्ब है और नाइस ऑब्जेक्ट है। इसी तरह थर्ड सेंटेंस में आप देखें, दे विल प्ले क्रिकेट। इस सेंटेंस में आप देखें विल प्ले वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो हर प्रेडिकेट के दो हिस्से होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि प्रेडिकेट के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है उनको हम वर्ब कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब एक्शन को शो करता है और ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, यानी ऑब्जेक्ट वो वर्ड होता है जिस पर कोई काम हो रहा हो। थैंक यू सो मच।